हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। कितना पोस्ट निकला है देखिए, 1061 पोस्ट निकला है। तो उसमें हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें आपको हम जनरल इंग्लिश का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, टेस्ट सीरीज नंबर 22 होगा। टेस्ट सीरीज नंबर 22 होगा। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 में से 20 क्वेश्चन आपको जीके जनरल इंग्लिश से देखने को मिल जाएगा। तो जनरल इंग्लिश आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई बात नहीं है, आप एग्जाम हॉल में जाइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, आपको याद आ जाएगा। क्या याद आएगा? स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप पे हम लोग पढ़े हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसमें से 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश को देखने को मिल जाएगा। समझ गए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, देखिए ये मोबाइल नंबर है। बोलिए सर मोबाइल नंबर। देखिए 7564864459, शशि कुमार के नाम से ये नंबर सेव कर लीजिए। क्योंकि देखिए ई बुक लेना हो, ई बुक, बोलिए सर ई बुक मतलब देखिए आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर लिए, लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं कीजिएगा, क्योंकि देखिए जनरल इंग्लिश में आपको सिनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, जितना आपको डीआरडीओ में सिलेबस है उस तरह पूरा सिलेबस तैयार किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो ले लिए हैं, आप लोग भी यदि नहीं लिए हैं तो आप लोग लेके और तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि देखिए तैयारी जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, एग्जाम हॉल में आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। समझ गए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास शेयर कीजिए, क्योंकि क्लास आप लोग शेयर थोड़ा कम करते हैं। तो क्लास क्या करना है? शेयर करना है। तो आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है, क्योंकि रेगुलर वीडियो आते रहता है। तो देखिए चारों सब्जेक्ट का आपका वीडियो रेगुलर आते रहेगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर लेना बड़ी बात नहीं है, किस तरह सॉल्व किया जाता है, जिस तरह हम तैयारी करवाते हैं आप ई बुक से उसी तरह तैयारी कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि आपको बताए थे 2 या 3 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है हिज हेसिटेंसी। बोलिए सर हेसिटेंसी का मीनिंग क्या होता है? देखिए हेसिटेंसी का मीनिंग जो मीनिंग होता है क्या होता है? हिचकिचाहट होता है। क्या होता है? हिचकिचाहट होता है। यदि आप कोई काम को करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप लोग ये रियलाइज किए होंगे। तो देखिए हिज हेसिटेंसी इन टेकिंग क्विक डिसीजन कॉस्ट हिम फिल इन द ब्लैंक्स है इन दिस मैटर। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ के चारों ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चारों ऑप्शन का आपको थोड़ा सा मीनिंग आपको क्या है याद रहना चाहिए। तो थोड़ा आप लोग क्या करते हैं, रेगुलर रोज आप 10 डिक्शनरी का वर्ड आप लोग देखते रहिए, क्योंकि देखते रहिएगा, एग्जाम में आपको डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। और क्वेश्चन जिस तरह सॉल्व करवाते हैं आप रेगुलर उसी तरह सॉल्व कीजिए। देखिए पहला क्या है? पहला आपका ऑप्शन है क्या है? बेरली, BARELY। तो याद रखिए बेरली। बेरली का मीनिंग क्या होता है? मुश्किल से होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है आपका एडमिरेबली। एडमिरेबली का मीनिंग क्या होता है बताइए? एडमिरेबली का मीनिंग होता है सराहनीय, सराहनीय होता है। उसके बाद देखिए डेयरली। डेयरली का मीनिंग क्या होता है बताइए? वो होता है नरमी से होता है, नरमी से होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में आपका अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मीनिंग होता है आपको क्या होता है? जोर देकर। कोई काम आप जोर देकर काम करवाते हैं तो उसको अर्नेस्टली बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। क्वेश्चन में था हिज हेसिटेंसी इन टेकिंग क्विक डिसीजन कॉस्ट हिम। उसके बाद ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डेयरली यूज हो जाएगा। डेयरली इन दिस मैटर, इसका मीनिंग क्या हो गया? आपको पता है ना, जो डेयरली का मीनिंग होता है क्या होता है? आपको नरमी से होता है या त्वरित कोई कार्य होता है। तो क्या क्या है? जो त्वरित निर्णय लेने में उनकी हिचकिचाहट। हिचकिचाहट का मीनिंग क्या बताया था आपको? हेसिटेंसी बताया था। हिचकिचाहट उन्हें इस मामले में पड़ी महंगी पड़ी। तो क्या है कि जो कोई काम आप कोई भी स्टेप लेते हैं तो सोच समझ के करना चाहिए। तो वही बात इसमें बोला गया है। तो 71 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड। देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो दिया हुआ है, बोल्ड जो सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें जो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन बी है, सी है, डी है, उसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है। समझ गए? तो देखिए क्वेश्चन देखिए, about a
1000 sportsmen from all the colleges have arrived, the highest contingent being फ्रॉम दिल्ली। बोलिए सर कंटीजेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए। कंटीजेंट का मीनिंग होता है दल होता है। क्या होता है? दल होता है, याद रखिएगा, दल होता है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट के जगह पे ना, हाईएस्ट जो वर्ड है, ये बोल्ड शब्द आपको बोला था चूज करने के लिए, वर्ड बोला था बोल्ड। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसका यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होगा जो चारों ऑप्शन में दिया है? तो यहाँ पे आप बिगेस्ट का यूज कर दीजिए। किसका यूज करना है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिगेस्ट का यूज करना है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा about 1000 sportsmen from all the colleges have arrived, the biggest contingent being from Delhi। इसका मीनिंग आप समझ गए ना? इसका मीनिंग क्या होता है? सभी जो कॉलेजों से करीब 1000 मतलब 1000 खिलाड़ी पहुंचे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा दल जो है दिल्ली का है। तो बताए थे ना, सबसे बड़ा दल तो मतलब बिगेस्ट कंटिनेंट हो जाएगा, कंटिजेंट हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का। देखिए इसमें भी वही है, जो बोल्ड जो शब्द दिया हुआ है उसके जगह पर कौन सा शब्द यूज होगा आपको चूज करना है। देखिए द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज ए चीट। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन लाए हैं इंडिया के कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे आपको देखिए टू लिखा दिख रहा है। देखिए टू लिखा दिख रहा है। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। देखिए टू प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज हो जाएगा। जो पिछला जो लेक्चर लाए थे उसी में हम आपको बता दिए थे जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आपको हम बता दिए थे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस में आप टू के जगह पे ना, यहाँ पे हु के जगह पर हुम का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? हुम का यूज हो जाएगा। तो हुम कौन सा ऑप्शन में बताइए? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? द मैन टू हुम आई सोल्ड माई हाउस वाज ए चीट। इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे। जो मतलब बोल रहा है जिस आदमी को मैंने अपना घर बेचा वह चीटिंग निकला, चीटिंगबाज निकला, मतलब क्या? धोखेबाज निकला। तो इतना आपको याद रखना है। समझ गए ना? तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन के साथ आपका जो ऑब्जेक्टिव केस हुम का यूज हो जाएगा, WHOM। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही हैजंट एट अप्लाइड फॉर द जॉब वी टोल्ड हिम। देखिए यहाँ पे आपको बोल्ड शब्द में लिखना है, से आपको चारों ऑप्शन देखना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। यदि आपको लगे नहीं ऑप्शन करेक्ट है तो आप ऑप्शन डी करेक्ट कर सकते हैं, नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपको वी टोल्ड हिम के बाद अबाउट का यूज हो जाएगा। किसका? अबाउट का यूज हो जाएगा, क्योंकि जॉब के बारे में बोला गया है तो अबाउट का यूज हो जाएगा। इसीलिए अबाउट किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो बोलिए सर 74 का ऑप्शन बी करेक्ट है? यस, 74 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ही हैजंट एट अप्लाइड फॉर द जॉब वी टोल्ड हिम अबाउट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझिए ना? इसका ये था, उसने अभी तक उस नौकरी के लिए आवेदन नहीं किया है जिसके बारे में हमने उसे बताया था। समझ गए ना? किसके बारे में? जिसके बारे में हमने उसे बताया था, जिस नौकरी के बारे में। तो इसीलिए अबाउट का यूज किया गया है। 74 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा है? सिनोनिम। बोलिए सर सिनोनिम का मीनिंग क्या होता है? देखिए आपको बता दिए तो पहले ही। सिनोनिम का मीनिंग होता है जो समानार्थी शब्द होता है, जो सेम वर्ड होता है, समानार्थी वर्ड होता है। तो देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ, देखिए इरप्शन दिया हुआ है। तो देखिए सिनोनिम एंटोनिम से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए ना? 2 या 3 क्वेश्चन आप DRDO का पेपर दीजिए, SSC MTS का पेपर दीजिए, या जो IB का फॉर्म आया है आप लोग तो अप्लाई किए ही होंगे। तो ये सब जो जितना भी क्वेश्चन लाए हैं तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? या आप कोई स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए या सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन यहाँ से इसी तरह पूछे जाते हैं। समझ गए ना? तो देखिए क्वेश्चन क्या है? इरप्शन। इरप्शन 75 का क्या है? इरप्शन। इरप्शन का मीनिंग क्या होता है बताइए? इरप्शन का मीनिंग हो जाता है आपको आक्रमण हो जाता है या विस्फोट होता है। समझ गए ना? तो इसका क्या बताना है? सेम वर्ड बताना है। तो जब तक चारों ऑप्शन आप सही से नहीं देखिएगा आप आंसर पे पहुंच नहीं सकिएगा। तो देखिए हेट का मीनिंग क्या होता है? घृणा होता है। तो क्या ये होगा? नहीं होगा, सेम वर्ड नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखिए
इंटरफ्रेंस, बोलिए सर इंटरफ्रेंस का मीनिंग क्या होता है? इंटरफ्रेंस का मीनिंग हो जाता है किसी के मामले में हस्तक्षेप करना, समझ गए। उसके बाद देखिए अल्ट्रेकेशन, अल्ट्रेकेशन का मीनिंग क्या हो जाता है बताइए? अल्ट्रेकेशन का जो मीनिंग हो जाता है आपका क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी में क्या है? बर्स्टिंग इन लिखा हुआ है। बर्स्टिंग इन का मीनिंग क्या होता है? विस्फोट होता है या आक्रमण होता है। तो आपसे पूछा था क्या? सेम मीनिंग पूछा था, समझे, सेम मीनिंग पूछा था, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इरप्शन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बर्स्टिंग इन, दोनों का जो मीनिंग है सेम है, तो 75 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आप लोग इस तरह सॉल्व करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। फिर आपसे क्या सिनोनिम पूछा है, जो गिवन वर्ड जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, ये याद रखिएगा, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड या इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड में आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ECHELON, इसका मीनिंग क्या होता है? इस्लॉन, इस्लॉन का मीनिंग क्या हो जाता है? उपाधि बोलिए या विभाग बोलिए या टोली भी बोल सकते हैं, समझ गए ना। तो इस्लॉन का मीनिंग क्या होता है? विभाग बोलिए, है ना, कोई विभाग आप जानते हैं तो विभाग बोलिए। तो इसका क्या बताना है? इसका सिनोनिम बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है? रैंक, रैंक का मीनिंग क्या होता है बताइए? रैंक का मीनिंग होता है पद होता है या विभाग होता है। तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि सिनोनिम पूछा है, सेम वर्ड पूछा है, इसीलिए 76 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो इसेलॉन है, इसेलॉन का जो सेम मीनिंग हो जाएगा, रैंक हो जाएगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या है? ओपोनेंट। बोलिए सर ओपोनेंट का मीनिंग क्या होता है बताइए? ओपोनेंट का मीनिंग होता है, ओपोनेंट देखते हैं ना, प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी होता है। उसके बाद देखिए फ्लोअर, फ्लोअर मीनिंग आप समझ गए होंगे, जो आपको फॉलो करता है, अनुयायी होता है, समझ गए। उसके बाद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसिलॉन, इसिलॉन का जो सेम मीनिंग होगा, रैंक होगा, 76 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे आपको ओपोजिट बोला है, ओपोजिट मतलब क्या है बताइए? एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है। तो आपको पता है ना, 2 या 3 क्वेश्चन आपको सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन में से देखने को मिल जाएगा। 2 या 3 नहीं, 4 या 5 क्वेश्चन बोलिए, तो एंटोनिम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या है? एडवांस, एडवांस का मीनिंग क्या होता है बताइए? एडवांस का मीनिंग आप लोग समझते होंगे। एडवांस का मीनिंग होता है जो समय से पहले किया गया कार्य या उन्नति बोलिए, उसको हम एडवांस बोलते हैं। तो उस क्या बताना है आपको? आपको ओपोजिट वर्ड बताना है। देखिए ऑप्शन ए में क्या है? रिट्रीट। बोलिए सर रिट्रीट का मीनिंग क्या होता है? पीछे हटना होता है, समझ गए ना। तो एडवांस का मीनिंग था उन्नति करना, और रिट्रीट मतलब पीछे होना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओपोजिट पूछा था, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या था? रिस्ट्रेन। बोलिए रिस्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है? जैसे में नियंत्रण रखना, समझ गए। उसके बाद देखिए विद होल्ड, विद होल्ड, विद होल्ड का मीनिंग क्या होता है? रोके रखना होता है। और डिफेंड मतलब तो बचाव करना होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसलिए एडवांस का जो ओपोजिट मीनिंग होगा, या आप इसको एंटोनिम बोलते हैं, रिट्रीट होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आप देखे होंगे और आपको देखने को आगे मिल जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड ओपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। फिर आपको क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। क्या है? कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट, कॉन्सिडरेट का मीनिंग क्या होता है बताइए? कॉन्सिडरेट का मीनिंग हो जाता है दूसरों के प्रति चिंतनशील। जैसे में आप दूसरे के प्रति सोचते हैं तो क्या उसको बोलते हैं? कंसिडरेट बोलते हैं, समझ गए ना। कोई चीज़ आप चाहे खुद के बारे में कोई चीज़ आप कंसीडर करते हैं तो उसी को बोलते हैं कंसिडरेट। लेकिन आपको क्या बोला? आपको बोला है इसका ओपोजिट वर्ड ओपोजिट वर्ड चूज करने के लिए। तो देखिए हास, HARSS, हास, हास मतलब क्या होता है बताइए? हास मतलब होता है हर्ष होता है, या तेज बोलिए या कठोर बोलिए, समझ गए। तो 78 का ए समझ गए। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है इनफ्यूरिएटेड। इनफ्यूरिएटेड का मीनिंग क्या होता है बताइए? गुस्सा दिलाना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है ओपोज्ड, ओपोज्ड मतलब समझ ना, किसी के अगेंस्ट रहते हैं आप। उसके बाद ऑप्शन डी में है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब कुछ हट के, दूसरे के बारे में नहीं सोचना या उदासीन बोलिए। तो देखिए कंसिडरेट का जो ओपोजिट बोलिए या एंटोनिम बोलिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए। कंसिडरेट का एंटोनिम होगा इनडिफरेंट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 है। देखिए क्वेश्चन है चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेजेज। बोलिए सर इडियम फ्रेजेज। देखिए 2 या 3 क्वेश्चन
2 या 3 क्वेश्चन, जितना टेस्ट सीरीज बताए ना क्वेश्चन वहीं से आएगा, याद रखिएगा ये बात। इडियम्स का मीनिंग आप लोग सामान्य हिंदी में पढ़ते हैं, मुहावरा होता है या फ्रेज का मीनिंग हो जाता है वाक्यांश होता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, मनी गिवन टू ए स्कूल बाई ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। देखिए आपको पूरा का मीनिंग नहीं बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड, जो बोल्ड वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। इसका मीनिंग क्या है बताइए, सिर्फ खर्च हो जाना। मनी है आपके हाथ में आएगा, खर्च तो होगा ही, समझ गए ना। मनी क्या है आप लोग को बताए हैं, मनी है जो वस्तु विनिमय का एक प्रणाली होता है ना। कोई सामान आप किसी से खरीदते हैं तो मनी दीजिए सामान लीजिए, तो वही बात है, तो पैसा आएगा खर्च होगा ही, तो वही बोला है ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट। इसका मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। चारों ऑप्शन आपको देखना है, चारों ऑप्शन में जब ऑप्शन ए देखिएगा ना, गेट्स स्पेंट क्विकली, मतलब सिर्फ खर्च हो जाना, दोनों का जो मीनिंग है इडियम्स है इसका, ए गेट्स स्पेंट क्विकली, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, चूज दी अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। देखिए फिर इडियम या फ्रेज 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन ए और 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ यू डोंट कट डाउन योर प्रॉफिट मार्जिन यू विल क्या बताया है, प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट। इसका मीनिंग क्या है बताइए, आपको यहाँ पे पूरा मीनिंग नहीं बताना है, ये जो बोल्ड शब्द दिया हुआ है प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ महंगा हो जाना या मार्केट के हिसाब से ज़्यादा होना। जैसे मैं आप कोई पेन है, कोई पेन आप सोच के गए कि जो 5 का पेन है, लेकिन मार्केट में जाने के बाद आपको पता चल जाता है क्या, पेन का कीमत बढ़ गया, उसका दाम 10 हो गया, 7 हो गया, 7 रुपीज़ है, 8 रुपीज़ है। तो यही बात बोला है, प्राइस योर सेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट के हिसाब से ज़्यादा होना। तो जब चारों ऑप्शन आप देखिएगा ना, तो चारों ऑप्शन में ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन क्या है, बिकॉम टू एक्सपेंसिव फॉर कस्टमर्स। आपको बताए थे ना, कस्टमर्स के लिए जो ज़्यादा महंगा हो जाता है तो वही इसका इडियम्स है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन आपको इस तरह सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए टेस्ट सीरीज हम कितना बता दिए, 22 टेस्ट सीरीज, ये 22 टेस्ट सीरीज है। तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से प्ले लिस्ट से तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि देखिए आप लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एक ही चीज़ आप लोग कमेंट करते हैं, क्या करते हैं, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, सर एग्जाम डेट कब आएगा। देखिए इसका आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको कितना बार बता दिए, एक बार और बता देते हैं, DRDO जो है सेंट्रल लेवल एग्जाम है, स्टेट लेवल एग्जाम नहीं है। एग्जाम जो है जल्दी एग्जाम ले लेगा, समझ गए ना, जल्दी एग्जाम ले लेगा। तो आपको तैयारी में बेहतर तैयारी करना है। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ई बुक प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ई बुक से जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं कीजिएगा थोड़ा आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ जाएगा। और देखिए ये टेस्ट सीरीज था, और अगला लेक्चर जो आएगा आपको जीके जीएस का आएगा, और उसके बाद हम जो इसका नाउन है एडजेक्टिव है, थ्योरी क्लास, अगला जो जनरल इंग्लिश का क्लास आएगा ना, कुछ हम थ्योरी क्लास लाएंगे और बीच बीच में टेस्ट सीरीज लाते रहेंगे, समझ गए। और करंट अफेयर का भी क्लास, करंट अफेयर तैयार हो गया है, अब रेगुलर करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जो भी स्टूडेंट PDF ले लिए हैं उनको सेंड कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।